पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या नया समीकरण बन रहा है या एनडीए के भीतर दरार की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनडीए के करीब पहुंचे 3 मुस्लिम सांसद अब लगातार दूसरी बार एनडीए की बैठक से गायब हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों सांसदों ने सीधे अमित शाह से मुलाकात कर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने और एसआईआर जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश है या फिर एनडीए के साथ इनकी दूरी बढ़ रही है? बताएंगे आपको सब कुछ। नमस्कार, मैं हिमांशु पांडे और न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उफान के संकेत हैं। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 3 मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान लगातार दूसरी एनडीए की बैठक से नदारद रहे। इन सांसदों ने बंगाल की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठाए हैं। तीनों सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से जबरन लाउड स्पीकर उतारने के मुद्दे पर शुभेंदु सरकार का विरोध जताया। खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और सांसद यूसुफ पठान ने संयुक्त रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र सौंपा है। मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान ने कहा कि उन्होंने अमित शाह से मिलकर बात की है और कहा है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कुछ होता है तो उन्हें बेहद दुख होगा। मस्जिद में अजान नहीं होगी तो क्या होगा? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसे मान्यता दी जाए, लेकिन मस्जिद से माइक उतारना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से इस मामले को देखने की अपील की गई है। गृह मंत्री ने इस मामले में आश्वासन दिया है। अबू ताहिर ने कहा कि वे एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से मस्जिदों से लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सांसदों ने कहा कि वे देश के कानून और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हैं। उन्होंने अमित शाह से आग्रह किया है कि इन नियमों का पालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष, एक समान और संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। सांसदों ने पत्र में लिखा है कि बड़ी संख्या में वैध भारतीय नागरिक अपने अधिकारों की बहाली के लिए ट्रिब्यूनल के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण प्रभावित नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खलीलुर रहमान ने भी कहा कि उन्होंने मस्जिदों से स्पीकर हटाने और एसआईआर के मुद्दे पर अमित शाह से दखल देने की मांग की है। ये तीनों सांसद मुर्शिदाबाद जिले की मुस्लिम बहुल सीटों से हैं और एनसीपीआई का हिस्सा हैं। टीएमसी की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हार के बाद करीब 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई बनाकर एनडीए से नजदीकी बनाई थी, लेकिन अब इन तीनों सांसदों का साफ कहना है कि वो एनडीए या बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें मतदाताओं को जवाब भी देना है। वो किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो। सूत्रों के अनुसार कुछ मतदाताओं के बीजेपी से कथित नज़दीकी पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने एनडीए बैठक स्किप करने का फैसला लिया है। उन्हें वोटर बैकलैश का डर सता रहा है। इन 3 सांसदों का एनडीए की बैठक में मौजूद न होना इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा में 20 सदस्यों वाले एनसीपीआई गुट को मान्यता देने का मामला अभी भी स्पीकर ओम बिरला के पास लंबित है। अलग हुआ ये गुट दल बदल विरोधी कानून के तहत सुरक्षा तभी मांग सकता है जब इसमें टीएमसी के लोकसभा में मौजूद 28 सांसदों की मूल संख्या का कम से कम 2/3 हिस्सा शामिल हो, जो कि 19 है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।